महाराज जी दंडवत। दंडवत। महाराज जी सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या है, आप बताइए। हमारा नाम हृदयानंद महाराज है। विद्यानंद महाराज जी। हृदयानंद महाराज। हृदयानंद महाराज जी, जी। ओके। आप किस अखाड़े से हैं? हम जूना अखाड़ा परिषद के महात्मा हैं। जूना अखाड़ा परिषद से, यानी कि देखा जाए तो सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है और काफ़ी हद तक वो हर चीज़ में आगे रहता है जी। और इसका मुख्य मेला जो लगता है वो गुजरात के जूनागढ़ में जो है अभी शिवरात्रि के मेले में काफ़ी लोग, आप भी शायद जाने वाले हों या काफ़ी लोग जाते हैं। हाँ जाते, हम भी जाते हैं जूनागढ़। हाँ, तो चलिए हम बात करते हैं। हम देखिए, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि महाराज जी के पीछे पूरा सब जो है कुंभ मेले का ही पूरा दृश्य दिखाई दे रहा है। जो हम ऐसे जगह पर बैठे हैं, ये कम से कम कुछ नहीं फिर भी कितने किलोमीटर में ये मेला लगा होगा महाराज? ये 100 किलोमीटर में मेला है। 100 किलोमीटर के आसपास जी, 100 किलोमीटर का रंज है इसका। हाँ, और सबसे रहस्यमय बात ये है कि ये मेला जो लगता है लोग बताते नहीं हैं, लेकिन ये जो मेला लगता है ये मान के चलिए कि माँ गंगा अपनी गोदी में, अपने आंचल में मेला लगाती हैं, क्योंकि एक ज़िला में पूरे भारतवर्ष का आना और यहाँ मेला लगना ये सबसे बड़ी बात है। और एक देखा जाए तो रहस्य की बात है, क्योंकि एक ज़िला में पूरे भारतवर्ष के लोग आ जाएं ऐसा तो संभव ही नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जब ये मेले का समय होता है, जब ये टाइम होता है, उस टाइम पर माँ गंगा अपना स्थान छोड़ करके और एक साइड में हो जाती हैं, वहाँ उनका स्थान, वो वहाँ पर गंगा जी बहती हैं, मेले का स्थान वो छोड़ देती हैं। ये रहस्य की बात है और एक प्रकार से कृपा है माँ गंगा का। तो चलिए इसी बारे में हम महाराज जी से बात करते हैं और वो और भी गूढ़ बातें और यहाँ के बारे में अच्छे से जानते हैं, तो उनसे बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए बात करते हैं। बताइए महाराज जी, कुंभ मेले के बारे में कुछ बताइए आप। पिछले वर्ष जो कुंभ मेला हुआ उसमें ये बातें आई सामने कि भगदड़ हो गया था या काफ़ी हद तक लोग मर गए थे, और प्रशासन भी अच्छी थी, उन्होंने व्यवस्था अच्छा किया था, लेकिन किसी कारणवश यहाँ भगदड़ हुआ और लोग बातें आई सामने न्यूज़ वालों में, और काफ़ी ऐसे जगह से कोई नहीं कह रहा था कि वहाँ लोग मरे नहीं हैं, लोग कह रहे थे मर गए हैं काफ़ी लोग। तो इसके बारे में बताइए किस हद तक ये सच है, क्या है? वहाँ कोई लोग मरे नहीं थे, आदमी सब सो रहे थे। जब भगदड़ मची तो भगदड़ में आदमी अपना सर सामान सब छोड़कर भाग गए थे, और वही सामान सब छोड़ के भाग गए थे। तो वही सामान को देखकर आदमी समझे कि यहाँ बहुत से लोग मर गए हैं। अच्छा, बाकी कोई लोग मरे नहीं थे। एक ये जो है ये हल्ला मचाई गई देश में, अफवाह फैलाया गया। अफवाह फैलाया गया। हमारे मेले में उस समय जब भगदड़ मची तो यात्री सो रहे थे, तो यात्री सोए रहे थे तो अपना सामान छोड़कर भाग गए। सामान छोड़ के भाग गए। सब लोग सामान देखकर जो है उसको जो है एक प्रचार करने लगे कि आदमी मर गए। अफवाह फैलाया गया। तो इस अफवाह में देखा जाए तो बड़े से बड़े न्यूज़ वाले भी शामिल हैं, क्योंकि वो लोग आकर के और खुद ये बयान किए कि यहाँ पर लोग मर गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए हम सनातनियों का और हिंदू भाइयों का, और हमारे जो ये विशेष रूप से जो विश्व का सबसे बड़ा मेला लगता है, इतने ज़्यादा सनातनी इतनी संख्या में इकट्ठा होते हैं, इन सब लोगों का एक तरफ से इनका अपमान किया गया कि यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। खासकर टारगेट किया गया गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी व्यवस्था की थी कि यहाँ किसी का कोई भी ऐसा वक्तव्य नहीं है कि हाँ यहाँ कोई मर गया है या ऐसा कुछ हुआ है। ये हमारे महाराज जी खुद बता रहे हैं, जो कि ये नहीं कि ये कहीं दूर से आए हैं, इनका आश्रम यहीं है और ये यहीं से रहते हैं, यहीं से हैं। जो खुद साधु अखाड़े से जुड़ा हो, जूनागढ़ अखाड़े से जुड़ा हो, और जो यहाँ खुद रहता हो, उसको जितना सच पता होगा मुझे लगता है किसी को मालूम नहीं होगा। तो वो खुद ये बता रहे हैं कि यहाँ पर किसी की मृत्यु नहीं हुई है, कोई मरा नहीं है। तो ये अफवाह फैलाया क्यों गया? इससे पहले महाराज जी कभी ऐसा भगदड़ या ऐसा हलचल कभी कुंभ मेले में हुआ है? सन 2013 में जब महाकुंभ लगा था, तो इसके पहले सन 2013 में जब रेलवे का ओवरब्रिज था, रेलवे का ओवरब्रिज टूट गया था, तो 1.5 लाख यात्री, अखिलेश सरकार मुख्यमंत्री थे, मनमोहन सरकार प्रधानमंत्री थे, तो 1.5 लाख यात्री मर गए। अच्छा, 1.5 लाख लोग मर गए? हाँ, 1.5 लाख मर गए। आजम खान मंत्री थे, सारी ठीका आजम खां के दिया गया। हाँ, उस टाइम पर तो आजम खान कुंभ मेला
मेला के अध्यक्ष बनाए गए थे। अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीका भी लिए थे। हाँ। तो उसमें 1.5 लाख यात्री मरे थे। 1.5 लाख लोग मर गए। हाँ, 1.5 लाख मरे थे। और इस कुंभ में कोई यात्री नहीं मरे थे, केवल भगदड़ की वजह से सामान छोड़ के भग गए थे, इससे यात्री सब कहते हैं कि इस कुंभ में मरे थे। अच्छा। हाँ, अब कांग्रेस सरकार में 1.5 लाख यात्री यहाँ मर गए थे, जो कोई व्यवस्था आजम खान नहीं किए थे। हाँ, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये क्या किया जाए? ये अफवाह को, इसको अफवाह मान के हटाया जाए लोगों को? हाँ, ये अफवाह मान के इसको हटाया जाए। ये गलत चीजें है, अफवाह है। ये सनातन धर्म का अपमान है और साधु संतों का अपमान है। चलिए ठीक। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी पूरे भारत में तत्काल रोक लगा दी है कि जनता जहां है वहीं पड़ी रहे। अगर पूरी भारत की जनता एक ही जिला में आ जाएगी तो दिक्कत तो रहेगा ही। हाँ बिल्कुल जी। ये बड़ी बात है। ये इन्होंने जो बोला ये बड़ी बात है, क्योंकि एक जिला में पूरे भारतवर्ष के सनातनी, पूरे हिंदू समाज सब लोग आते हैं और यहाँ तक कि लाखों करोड़ों की संख्या में साधु संत आते हैं, जो गुप्त तरीके से भी आते हैं और सबके बीच में रह करके आते हैं। तो इतनी संख्या में लोग आना और एक स्थान पर, एक ही जगह पर स्नान करना, मेला लगना, ये संभव ही नहीं है। एक जिला में, एक गांव में अगर 2, 4, 6 गांव के लोग आ जाते हैं तो वहाँ समस्याएं हो जाती हैं। लोगों का रहन सहन, सारी व्यवस्था देखना, और इतने करोड़ों की संख्या में एक जिला में लोग आ जाते हैं, फिर भी अगर कुछ नहीं होता है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अच्छी है और भगवान की कृपा और माँ गंगा की कृपा यहाँ हमेशा बनी है प्रयागराज की भूमि पर। तो ऐसे किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। जो भी है उसको आप, जो सत्यता है उसमें आप जाकर के देखें। और कुछ और अगर जानते हैं महाराज जी तो कुंभ मेला के बारे में बताइए, यहाँ की कृपा। यहाँ गंगा जमुना का संगम है, माँ गंगा जमुना का संगम है। जमुना जी यहाँ अंत है। गंगा जी ने यहाँ ले जाकर जमुना जी का जल कलकत्ता पहुँचाती है। कि जो गंगा जी ने इतनी महिमा गंगा जी की है कि सारे साधु संत, ऋषि मुनि, भक्त जक्त पूरे विश्व के यात्रियों के यहाँ बटोर लेती है। माता ने स्नान कराती है। माँ ने जो स्नान यहाँ करा देती है, विश्व में कहीं ऐसा स्नान नहीं होता है जी। और सबसे बड़ी कृपा ये है माँ गंगा का कि अगर कहीं इतनी सारी पब्लिक एक जगह, एक स्थान पर अगर स्नान करती है तो वो जल इतना दूषित हो जाता है कि उससे किसी को भी बड़ी से बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, संक्रमण फैल सकता है। लेकिन इतने करोड़ों में संख्या के लोग यहाँ स्नान किए, लेकिन उस जल को ले जा करके जब साइंस की नज़र से उसको जब शोध किया गया तो पाया गया कि जिन कीड़ों का जल में ही जीवन होता है, जो जल के कीड़े होते हैं, उनको भी अगर गंगा जी के जल में डाला गया तो उनकी भी मृत्यु हो गई, वो भी मर गए। तो ये है चमत्कार है माँ गंगा का, और उनकी कृपा सब पर बनी रहती है। हमेशा खतरों की घंटी रहती है कि सावन में बहुत जो है जल बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ के लोग सुरक्षित रहते हैं। यहाँ कभी माँ गंगा किसी को नुकसान नहीं पहुँचाई। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमारे सनातन धर्म से जुड़ा है, हमारे भगवान से जुड़ा है, हमारे शास्त्रों से जुड़ा है, जो लाखों हजारों वर्ष से लगता आया है। और हमारे साधु संतों का और ये महाराज जी का भी कहना है कि गवर्नमेंट कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक साधु संत इस दुनिया में हैं तब तक ये कुंभ मेला लगता रहेगा और हमेशा लगता रहेगा। किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी और किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होगा। जब तक साधु संत हैं तब तक मेला लगता रहेगा।